नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वर्ष 2025-26 के लिए खसरा और रूबेला उन्मूलन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। और चारधाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश के 7 जिलों में मॉक ड्रिल की गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसे सहायता देने वालों की पहचान करके उनका पता लगाएगा और पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा और भारत दुनिया के किसी भी कोने से अपराधियों को ढूंढ निकालेगा। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज बिहार के मधुबनी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद से देश की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत के साथ खड़ा है। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। श्री मोदी ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए विश्व और वैश्विक नेताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी मौन रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने पर जोर दिया है। आज सचिवालय में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक में उन्होंने कहा कि यज्ञ, कर्मकांड और वेद में सर्टिफिकेट कोर्स की भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने संस्कृत का अध्ययन कर रहे बच्चों को 16 संस्कार के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 100 बच्चों को और उसके बाद हर साल एक लक्ष्य निर्धारित कर युवाओं को 16 संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाए। श्री धामी ने कहा कि संस्कृत के क्षेत्र में शिक्षण, लेखन और संस्कृत भाषा के संरक्षण व संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को प्रत्येक वर्ष सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाए। उन्होंने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जिलों में नोडल अधिकारी बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्कृत को जोड़ने के लिए और प्रभावी प्रयास करने पर भी बल दिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज रुद्रपुर नगर निगम परिसर से फॉगिंग अभियान की शुरुआत की। उन्होंने अभियान में शामिल वाहनों और टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर निगम सभागार में पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता का संदेश दिया और समान नागरिक संहिता के प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने महापौर और नगर आयुक्त के साथ मिलकर रुद्रा बिल्डिंग के पास बनाए गए वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया और वहां मौजूद दुकानदारों को एप्रन, किट, डस्टबिन और दुकानों के आवंटन पत्र प्रदान किए। श्री जोशी ने वेंडिंग जोन की व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बागेश्वर जिला पंचायत परिसर में जन केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री के राष्ट्रव्यापी संबोधन को भी सुना। पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम के दौरान तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित व राष्ट्रीय पैरालंपिक पदक विजेता मोहनी कोरंगा, वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा और संवाद वेलफेयर सोसाइटी को विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास योजना, जियो टैगिंग और परिसंपत्ति पंजिका जैसी पहलों को पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार का आधार बताया।
उधर नई टिहरी में इस अवसर पर सशक्त पंचायत, सशक्त उत्तराखंड, सशक्त राष्ट्र निर्माण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए हर स्तर पर कमियों को देखना और आने वाली चुनौतियों पर मंथन किया जाना जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर वर्ष 2025-26 के लिए खसरा और रूबेला उन्मूलन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भारत से इन दोनों घातक संक्रामक बीमारियों का पूर्णतः उन्मूलन करना है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि यह केवल एक अभियान नहीं बल्कि हमारे करोड़ों बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अभियान की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से सक्रिय रूप से संवाद करें। इसके साथ ही उन्होंने सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकायों और पंचायत प्रमुखों से भी अपील की कि वे खसरा और रूबेला टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रदेश में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में मॉक ड्रिल की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में भूकंप और भूस्खलन सहित विभिन्न संभावित आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने का पूर्वाभ्यास किया गया। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल की निगरानी की गई। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से कंट्रोल रूम से समीक्षा की गई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मॉक ड्रिल से यह समझना आसान होगा कि वास्तविक स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय कैसा रहेगा। उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान आपदा प्रबंधन में आने वाली कमियों में सुधार कर इसे और बेहतर किया जाएगा। अलग अलग प्रकार के घटनास्थल क्रिएट किए गए हैं। जैसे कहीं भूकंप की बात हम कर रहे हैं कि भूकंप आया है, कहीं हम दिखा रहे हैं कि नदी में डूबने से कुछ लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग डूब गए हैं, कुछ लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया है, कहीं रास्ता ब्लॉक दिखाया है हमने, कहीं आगजनी दिखाया है, कहीं भगदड़ दिखाया है। तो अलग अलग तरह के क्या क्या घटनाएं संभावित होती हैं किन स्थानों पर, उसको देखते हुए हम लोगों ने माहौल क्रिएट किया है और उसके बाद फिर देखा है कि रेस्क्यू का किस तरह से होता है। और हम यहाँ से बाकायदे देख पा रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्स करते हैं जनपद हमारे और कहाँ पे उनकी कमियां रह जाती हैं। जो कमियां हैं उनको बताया जा रहा है ताकि एक्चुअल में अगर कभी कोई घटना घटती है तो हम अपना रिस्पांस और बेहतर कर सकें। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 अप्रैल तक सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए बेहतर व्यवस्था की जा रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि वो सुखद एक्सपीरियंस लेकर जाएं और उनको कम से कम क्यूइंग करनी पड़े, वेटिंग टाइम उनका न्यून हो जाए। और जहाँ पर भी होल्डिंग एरिया हो वहाँ पे हमारी प्रॉपर सिविक कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन काउंटर्स टू वॉशरूम्स टू स्टे अरेंजमेंट्स। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरा रिव्यू एसएसपी साहब ने कर लिया है और ये इंश्योर किया जाएगा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारे श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का और स्थानिकों का सिक्योरिटी सेफ्टी इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनके यात्रा में, पड़ावों में कोई भी डिस्ट्रेस आता है, कोई भी एक्सीडेंसी आती है तो उसको कैटर करने के लिए कंट्रोल रूम्स, हमारे ज्वाइंट कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने वर्ष 2025-26 के लिए खसरा और रूबेला उन्मूलन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। और चारधाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए प्रदेश के 7 जिलों में मॉक ड्रिल की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।